अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज बताऊंगा मैं आपको 12वीं जमात की उर्दू की पहली किताब गुलस्तान अदब के 13वें सबक मच्छर के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मच्छर, इसे लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने और ये एक इंशाइया यानी कि एक ऐसे है। और इसके अंदर ख्वाजा निज़ामी बताते हैं कि यूं तो मच्छर एक छोटा सा परिंदा है, मगर उसने दुनिया के हर कौम व ज़ात व मज़हब के इंसान को नाराज़ कर रखा है। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो या हिंदू हो, हर इंसान उसको नेस्तो नाबूद करने का मंसूबा बनाता रहता है। और वो आगे कहते हैं कि मच्छर किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमीर, गरीब, अदना, आला, बच्चा या कोई बूढ़ा या मर्द या औरत हो। और यहाँ तक कि मच्छर तो उनके पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ता और उन पर भी हमला कर देता है, यानी कि उनको काट खाता है। आदमियों ने मच्छर के खिलाफ एजिटेशन किया, मगर मच्छर को इसकी कोई भी परवाह नहीं। और जब ताउन की वबा फैली तो इंसान ने इसका जिम्मेदार भी मच्छर को ही बता दिया और कहा कि अगर ये वबा ख़त्म करनी है तो मच्छर का खात्मा ज़रूरी है। और जब मलेरिया की बीमारी फैली तब भी इंसान ने इसका जिम्मा मच्छर के सर ही मंड दिया और मच्छर को नेस्तो नाबूद करने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। और जब इंसान मच्छर को नेस्तो नाबूद करने का मंसूबा बना रहा होता है तो मच्छर भी वहाँ बैठा हुआ उसे देख रहा और सुन रहा होता है। और जब डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो वो टेबल पे रखे हुए पाइनर पर जाकर बैठ जाता है और अपने खिलाफ लिखे हरूफ पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें डाल देता है, जो उसने किसी इंसान या खुद उसी डॉक्टर की चूसी होती हैं, और वो अपने खिलाफ लिखे हुए हरूफ को ढक देता है। और इसके आगे ख्वाजा निज़ामी कहते हैं कि इंसान मच्छर में दुनिया जहान के तमाम ऐब निकालता है और कहता है कि ये तो मैल कुचैल और गंदगी में पैदा होता है, और ज़रा इसकी सूरत तो देखो, काला बुतना, लंबे लंबे पाँव वाला और बेडौल चेहरे वाला इंसान पर जब हमला करता है जब इंसान बेखबर होता है या सो रहा होता है। भला सोते हुए इंसान पर भी हमला करना कोई मर्दानगी होती है? और जब मच्छर की बात को सुनो तो वो कहता है कि आप ज़ात और सिफत की बात मत कीजिए जनाब, अगर हिम्मत है तो मुकाबला कर लीजिए। मैं भले ही काला बुतना, बड़े बड़े पैरों वाला बदसूरत हूँ, मगर आपका बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला करता हूँ और आपकी नाक में दम किए देता हूँ। और आपका ये इल्ज़ाम तो सरासर गलत है कि मैं सोते हुए या बेखबर इंसान पर हमला करता हूँ। ये तो आप अपने आदत के मुवाफिक की बात ही कहते हो। मैं तो पहले आकर आपके कान में अल्टीमेटम दे जाता हूँ, यानी कि जब मच्छर कान के पास आकर भिनभिनाता है कि अब हमला होने वाला है, मगर अब तुम ही बेखबर रहते हो तो इसमें मेरा क्या कसूर। इसके आगे मच्छर कहता है कि तुम्हें मेरे कारनामे याद नहीं, अगर नहीं है तो तुम अपने भाई नमरूद का किस्सा याद कर लो जो खुदाई का दावा करता था, और याद करो उसके गुरूर को किसने मिट्टी में मिलाया और उसको किसने मज़ा चखाया। अगर पता ना हो तो अपने किसी भाई से पूछ लो, तो अगर ना हो तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। उसका गुरूर मिट्टी में मिलाने वाला मेरा ही एक भाई मच्छर था। वो कहता है कि तुम तो ख्वामखा मुझे अपना दुश्मन तसव्वुर करते हो, मैं थोड़ी ही तुम्हारा मुखालिफ हूँ। अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम किसी शब बेदार सूफी भाई से जाकर पूछ लो कि वो मेरे बारे में क्या कहता है। कल एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में अपने मुरीद से कह रहे थे कि मैं तो मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। बेचारा दिन भर खुलूद खाने में रहता है और जब रात के वक़्त खुदा की याद का वक्त आता है तो बाहर निकल आता है और उसकी हम्दो सना बयान करता है। और आदमी गफलत में पड़ा सोता रहता है तो मच्छर को उसको देखकर गुस्सा आ जाता है
اور مچھر اس کے کاٹ کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی اپنے خدا کی عبادت کرو۔ مچھر نے تبصرہ کیا کہ اسے شاہ صاحب کے کلمات سن کر بہت ہی تسلی ہوئی کہ انسانوں میں بھی انصاف والے موجود ہیں، اور مچھر دل ہی دل میں بات کو خوش ہوتا ہے کہ اس نے شاہ صاحب کے قدموں کا خون چوسا، اور وہ اپنے آپ کو یہ بات کہہ کے تسلی کرتا ہے کہ تو نے خون تھوڑے ہی چوسا ہے، تو نے تو شاہ صاحب کے قدموں کی قدم بوسی کی ہے، اور بزرگوں کے قدم تو چومنے کے قابل ہی ہوتے ہیں۔ اور آخر میں مچھر کہتا ہے کہ اگر دنیا کے سب انسان شاہ صاحب جیسے ہو جائیں اور شب بیداری میں اپنے خدا کی عبادت کریں تو ہم ان کو خود بخود پریشان کرنا چھوڑ دیں گے، ورنہ یاد رکھنا میرا نام مچھر ہے، لطف سے جینے نہیں دوں گا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔